को साहब हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को साहब हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार है चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, जो कई सारे हिस्सों के किस्से हैं, जो कई सारे हिस्से के किस्से हैं, हम उसे भी अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी आप सभी को आज के दिन की शुभकामना देती हूँ और मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के बारे में आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगी। यूँ तो हमें आज़ादी 1857 के स्वतंत्र संग्राम से ही मिल चुकी थी, लेकिन वो मिसाल बनकर हमें 1947 को आज़ादी मिली। मैं बात करना चाहूँगी प्राचीन भारत और वर्तमान भारत के बीच की। तो जब हम अंग्रेजों के जंजीर में जुड़े थे तो किसी के एक वंदे मातरम के नारे के साथ टोले के टोले उभर आते थे और सब मर जाने को, मिट जाने को, सूली पे चढ़ जाने को भी तैयार हो जाता था। हमारे देश में कई सारे युद्ध हुए, उस दौरान कई सारी महिलाओं ने अपना सुहाग गंवा दिया। उस समय वो महिलाएं हमको कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियाँ चली गई, छोटे छोटी बेटी की चोटियाँ चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। अरे एक ऐसा विस्फोट हुआ कि न जाने कितने जिस्मों की बोटियाँ चली गई, कितने जिस्मों की बोटियाँ चली गई। ये थे उन दौरान की आज़ादी। फिर भी एक माँ अपनी बेटे को अपने देश के दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए सरहद पर भेज दिया करती थी। वो माँ अपने बेटे से कहती थी कि पुत्र मेरे ना तू घबराना, अरे पुत्र मेरे ना तू घबराना, एक इंच भी पीछे मत हटना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ये उस दौरान की देशभक्ति थी। अरे आपके लिए तो एक इंसान ही मरा है साहब, आपके लिए तो एक इंसान ही मरा है।